नमस्कार मित्रों, मैं राकेश सर आज फिर एक नए वीडियो के साथ ध्यान से देखना। मित्रों, मैं बात करता हूं आज कुछ ऐसे शासक जिनकी रक्षा करते हुए उनके सेनापति युद्ध में लड़ते मारे गए, कुछ ऐसे सेनापति जिन्होंने अपने शासकों के साथ विश्वासघात किया और वो युद्ध में लड़ते मारे गए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब मारवाड़ का शासक मालदेव था तो मालदेव के दरबार में दो सेनानायक रहते थे, जेता और कुपा। और जेता और कुपा के बारे में तो आपने सुना होगा मित्रों। जेता और कुपा ये वही थे जिनने 1544 में गिरी सुमेल के युद्ध में जेतारण के मैदान पाली में शेरशाह सूरी को धूल चटाई थी। और अंत में शेरशाह सूरी की विश्वासघात के कारण या शेरशाह सूरी के एक सेनापति पीछे से आ जाता है और जेता कुपा की हत्या कर देते हैं। वरना जेता कुपा शेरशाह सूरी को येद होता है कि पूछो मत आप। एंड में जाके शेरशाह सूरी एक ही बात बोलता है एंड में कि मैं पागल इंसान एक मुट्ठी बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, यानी कि मेरे को जेता और कुपा मार देते, मैं बड़ी मुश्किल से मरता मरता बचा हूं। तो जेता और कुपा किस शासक के सेनापति थे? तो आपका आंसर होना चाहिए कि मारवाड़ के राव मालदेव के सेनापति थे, जिन्होंने शेरशाह सूरी से युद्ध किया और युद्ध में अंत तक शेरशाह सूरी पराजित हो रहा था, परंतु अचानक सेनापति आया शेरशाह सूरी का, जिसका नाम है जलाल खां जलवानी। अधिक डिटेल से मारवाड़ के इतिहास में अपन पढ़ेंगे। उस जलाल खां जलवानी ने जेता कुपा की हत्या कर दी। तो राव मालदेव के दो वीर सेनापति जिनका नाम था जेता कुपा। ध्यान रखना है मित्रों आपको, मालदेव के सेनापति जेता और कुपा थे। बात करते हैं मेवाड़ के शासक महाराणा उदय सिंह हुए थे और महाराणा उदय सिंह के सेनापति थे जैमल और फत्ता। आपको जैसा याद होगा कि जैमल फत्ता ने एक खतरनाक युद्ध किया था अकबर के विरुद्ध, और आपको याद हो तो यह युद्ध था 1567-68 का चित्तौड़गढ़ का तृतीय युद्ध। और चित्तौड़गढ़ का तृतीय युद्ध में आपको पता हो तो जैमल फत्ता की वीरता से प्रेरित होकर अकबर ने, आपको याद हो तो इनकी मूर्तियां बनवाई थी। यानी कि हमारे भारत के राजस्थान के इतिहास में ऐसे वीर सेनापति हुए हैं जिनसे दूसरे राजा खुश होकर उनकी मूर्तियां बनवाते थे। अरे अभी तो अपने ही खुश होकर अपनों की मूर्तियां नहीं बनवाते। अरे ये ऐसे सेनापति थे कि जिनकी बहादुरी से खुश होकर अकबर ने इनकी मूर्तियां बनवाई थी आगरा के किले में। और इन्होंने इतना खतरनाक युद्ध लड़ा था कि अकबर ने यूं तक कहा था कि अगर ऐसे सेनापति मेरे पास होते तो मैं पूरे भारत की एक छत्र छाया पर राज करता। ऐसा कहा था अकबर ने जैमल फत्ता के बारे में। मित्रों की जैसा कि आपको याद होगा कि मेवाड़ का शासक रावल रतन सिंह और इसकी बहुत ही सुंदर पत्नी थी पद्मनी, और पद्मनी की रक्षा हेतु गोरा और बादल दो सेनापति तैनात रहते थे। और आपको पता हो तो गोरा बादल 1303 में चित्तौड़गढ़ के प्रथम युद्ध में, यानी कि ये अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते मारे गए। अरे गर्दन कटने के बाद भी युद्ध लड़ते रहे, वो गोरा बादल थे। मित्रों, एक राजा का नाम सुना होगा आपने, परमर्दी देव चंदेल वंश के शासक थे ये। और परमर्दी देव चंदेल अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान और परमर्दी देव चंदेल के मध्य कुछ अनबन हो गई थी। तो पृथ्वीराज चौहान ने चढ़ाई कर दी और 1182 में महोबा का युद्ध लड़ा था एमपी में। उस महोबा के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने, यानी कि परमर्दी देव चंदेल के सेनापति आलाउदल की हत्या कर दी। उनकी स्मृति में कोटा में आलाउदल पार्क की स्थापना की गई है। मित्रों, ये वफादारी की वो मिसाल दी जाती है कि अपने राजा को बचा लिया,
अपने राजा को भेज दिया युद्ध भूमि से और स्वयं पृथ्वीराज चौहान के हाथों मारे गए। ये अलाउद्दीन थे, ये वफादार सेनापति थे। याद रखना, आपने नाम सुना होगा। अगर बात की जाए तो 1182 में महोबा का युद्ध हुआ था एमपी में, और इस महोबा के युद्ध में इन्होंने बहादुरता दिखाई थी और अपने राजा परमर्दी देव चंदेल को युद्ध भूमि से बाहर निकाला था। पिछली बार सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आया था कि पृथ्वीराज चौहान के समकालीन चंदेल वंश का शासक कौन था, तो ऑप्शन में बेटा था भाई साहब परमर्दी देव। परमर्दी देव, ध्यान रखना आपको। हम्मीर देव चौहान, मित्रों हम्मीर देव चौहान का आपने नाम सुना होगा। हम्मीर देव चौहान वही था जो रणथंबोर का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ, जिसने 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। रणमल और रतिपाल इसके सेनापति थे मित्रों, लेकिन इन्होंने हम्मीर देव चौहान के साथ विश्वासघात किया था और ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिल गए थे। और एके के साथ मिलने के बाद हम्मीर देव चौहान इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। हम्मीर की पत्नी रंगा देवी ने जौहर किया था, जो राजस्थान का प्रथम जौहर कहलाता है। मित्रों जैसा कि आपने सुना होगा कि कानड़देव चौहान जालोर का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ, जिसके 2 सेनापति थे, जेता व देवड़ा। जेता व देवड़ा किस शासक के सेनापति थे? कानड़देव चौहान के सेनापति थे। कानड़देव चौहान कहां का शासक था? कानड़देव चौहान जालोर का शासक था। जैसा कि मित्रों आपने सुना होगा, एक राजा सीमाड़ा का शीतल देव या सातल देव के सेनापति थे। एक तो सातल था, एक सोम था और एक वीर पंवार था। शीतल देव के सेनापति सातल, वीर पंवार और सोम। आपको याद हो कि ये शीतल देव या सातल देव का एक सेनापति और था और उसका नाम था भाईला या भावला। इसके विश्वासघात के कारण एके से 1308 में लड़ता हुआ मारा गया था शीतल देव। और आपको पता है कि शीतल देव का जो सिवाना था उसका नाम रख दिया था खेराबाद। अधिक जानकारी के लिए अपन पढ़ेंगे जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करेगा सिवाना पर, वहां पर आपको बताया जाएगा। जेत्र सिंह मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठता है, उस समय परिस्थितियां थोड़ी कठिन रहती है। जेत्र सिंह जब मेवाड़ का राजा बनता है उस समय मेवाड़ की जो परिस्थितियां रहती है वो बड़ी कठिन रहती है और जेत्र सिंह का साथ देने के लिए उसके 2 सेनापति रहते हैं, और बालक और मदन। और ये जेत्र सिंह वही जेत्र सिंह है जिसका काल मध्य मेवाड़ का स्वर्ण काल कहलाता है, क्योंकि इसने मध्य इतिहास में मेवाड़ को एक अच्छे स्तर पे पहुंचाया था। तो मध्य मेवाड़ का स्वर्ण काल जेत्र सिंह का काल कहलाता है। अगर आपने सुना होगा एक राजा का नाम है वीर धवल, और वीर धवल वैसे तो गुजरात का राजा था। वीर धवल के दरबार में 2 सेनापति रहते थे, जिसका नाम था वास्तुकार भी थे, जिसका नाम था, एक का नाम वास्तुपाल, एक का नाम तेजपाल। मित्रों आपको पता हो तो गुजरात में जो मंदिर बने हुए हैं, माउंट आबू में जो मंदिर बने हुए हैं, उन माउंट आबू के मंदिरों के जो वास्तुकार थे, ये बनाने वाले थे, ये वास्तुपाल और तेजपाल थे। आपको बता दे विमल साई मंदिर का नाम सुना होगा आपने, ये मंदिर इनके द्वारा बनाया गया था। वीर धवल गुजरात का एक राजा था, वास्तुपाल व तेजपाल इसके दरबार में 2 दरबारी विद्वान रहते थे। तो आपको ध्यान रखना है किस शासक के कौन से सेनापति थे, ये आप ध्यान से याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से एक क्वेश्चन पक्का आता है। नमस्कार।